नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की नई छलांग पर होगी। हमारा देश अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने को तैयार है। साल 2024 में इसरो अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन गगनयान लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये सभी भारत में बने रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में जाएंगे। वैसे तो अप्रैल 1984 में भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में राकेश शर्मा इससे पहले अंतरिक्ष जा चुके हैं, लेकिन वो मिशन सोवियत रूस का था, जबकि गगनयान मिशन हिंदुस्तानी होगा और इसे बनाने वाले भी हिंदुस्तानी होंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा होगा भारत को गौरवान्वित करने वाला मिशन गगनयान। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। सपने जो हमने देखे जमीन पर, अब वक्त आ गया है उनके आसमान छूने का। ख्वाबों को लगे थे जो उम्मीदों के पंख। 0 समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट। प्लस 5 सेकंड। वक्त आ गया है उन्हें उड़ान देने का। मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा। तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। 2018 में देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जो सपना लाल किले की प्राचीर से दिखाया, 2024 में वो पूरा होने जा रहा है। अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च होने जा रहा है। अगले वर्ष एक मानव हिंदुस्तानी मूल का, वैसे तो एक हिंदुस्तानी मूल के पहले भी व्यक्ति गए राकेश शर्मा, लेकिन वो मिशन था सोवियत यूनियन का, तो ये मिशन भी हिंदुस्तानी होगा, बनाने वाले भी हिंदुस्तानी होंगे। आत्मनिर्भर भारत का एक श्रेष्ठ प्रतीक रहेगा और भारतीय मूल के मानव अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। अंतरिक्ष में अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को इसरो ने नाम दिया है गगनयान। अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी की ये वो उड़ान होगी जो स्पेस रेस में भारत को एक नई पहचान दिलाएगी। अपनी यान से स्पेस में लेके जाके वापस लेके आने के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 देश में था, अमेरिका, रशिया, चाइना। अभी उस 3 देश के साथ साथ जोड़ने वाली है इंडिया। उसका एम्बिशियस प्लान है ये गगनयान। इंडियन को स्पेस में लेके जाके धरती के चारों ओर घूम के वापस लेके आने के लिए ये प्लान है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम करना पड़ेगा, वही अभी हो रहा है। मिशन गगनयान के तहत इसरो अगले साल के आखिर तक 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मिशन गगनयान पूरा कैसे होगा। मिशन गगनयान के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके तहत तय तारीख और समय पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को श्रीहरिकोटा स्टेशन से GSLV MK3 लॉन्चिंग व्हीकल के जरिए लॉन्च किया जाएगा। गगनयान 16 मिनट में धरती के लोअर ऑर्बिट यानी निचली कक्षा में पहुंचेगा। अगले 3 दिनों तक गगनयान अपने यात्रियों समेत धरती से 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसके बाद वापसी के दौरान
क्रू और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पैराशूट की मदद से क्रू मॉड्यूल को अरब सागर में भारत के समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित उतारा जाएगा। इसके साथ ही मिशन गगनयान पूरा हो जाएगा। इस मिशन के 2 बेहद अहम पड़ाव इस साल पूरे कर लिए जाएंगे। इसरो गगनयान से जुड़े 2 शुरुआती मिशन को इसी साल पूरा कर लेगा। इस साल जून के बाद इसरो गगनयान से जुड़े 2 शुरुआती मिशन लॉन्च करेगा। दोनों मिशन में कोई एस्ट्रोनॉट शामिल नहीं होगा। पहले मिशन में इसरो का अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के चक्कर लगाकर लौटेगा। दूसरे मिशन में व्योम मित्र नाम की एक हाफ ह्यूमनॉइड को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि इस वर्ष के दूसरे हिस्से में शायद 2 इनिशियल हमारी मिशंस जाएंगी। एक तो पूरी तरह से बिना मानव के, दूसरा एक रोबो लेके जाएगा जिसका नाम वायोमित्र है, एक फीमेल रोबो। और ये इसलिए है कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिस तरह से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उसी प्रकार वो वापस भी सुरक्षित लौट सके। तो ये 2 मिशन उस सारी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। इस साल लॉन्च होने वाले दोनों मिशन की कामयाबी से ही गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित उड़ान की राह निकलेगी। ये दोनों मिशन सभी कसौटियों पर खरे उतरे तो अगले साल इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के आखिर तक इसरो ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल भी कर लेगा। आपको बता दें कि मिशन गगनयान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पूरी तरह सुरक्षित हो, इसके लिए भी इसरो क्रू मॉड्यूल की सेफ रिकवरी का परीक्षण कर चुका है। इसी क्रू मॉड्यूल में सभी अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा कर लौटते हैं। इसरो ने नेवी के वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। परीक्षण में परखा गया कि वापसी की यात्रा में समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल समंदर की तेज लहरों का सामना आसानी से कर सके। पैराशूट देन चाहिए, लॉन्चिंग पैड हमको चाहिए, कम्युनिकेशन, इस तरह से काफी चीज है। लगभग मेनी थिंग्स कंप्लीट हो गया है। बट ये सबको इकट्ठा करके आप अंतरिक्ष में भेज के उसको टेस्ट करना है। 2-3 बार टेस्ट करने के बाद ही आप ह्यूमन को एक्चुअली भेजेंगे अंतरिक्ष में। बता दें कि इक्विपमेंट टेस्टिंग के अलावा मिशन पर जाने वाले पायलट्स की ट्रेनिंग का काम भी पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। गगनयान के चालक दल का हिस्सा बनने के लिए 2018 में वायुसेना के कुछ पायलट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में उनका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। परीक्षण में पास होने वाले पायलट्स को आगे की ट्रेनिंग के लिए जनवरी 2020 में रूस भेजा गया था। ट्रेनिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को थ्योरी, शारीरिक फिटनेस, उड़ान सूट प्रशिक्षण, माइक्रोग्रेविटी समेत दूसरी जरूरी ट्रेनिंग दी गई। 2020 में शुरू ये ट्रेनिंग और जल्दी पूरी हो सकती थी और इसके बाद अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने की कामयाबी इसरो और पहले हासिल कर सकता था, लेकिन कोविड की वजह से गगनयान मिशन में देरी हो गई। कोविड ने एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के साथ साथ मिशन गगनयान की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया, लेकिन अब कोविड से उबरने के बाद गगनयान फिर पूरी रफ्तार से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन के कामयाब परीक्षण और ये तैयारियां बता रही हैं कि हिंदुस्तान अंतरिक्ष में एक ऊंची छलांग लगाने को तैयार है। बेहद कम लागत में अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के लिए भारत पहले ही पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। अब मिशन गगनयान की कामयाबी से हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसरो मिशन गगनयान से पहले इससे जुड़े 2 मानव रहित मिशन इसी साल लॉन्च करने वाला है। देश के पहले मैन मिशन से पहले अनमैन मिशन के तहत
ह्यूमनॉइड व्योमित्रा को अंतरिक्ष पर भेजने की तैयारी की जा रही है। 3 अंतरिक्ष यात्री जो मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाले हैं, वहां वो किस तरह की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से दो चार होंगे, इसी का पता लगाने के लिए व्योमित्रा को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। व्योमित्रा अंतरिक्ष में मिशन के दौरान काफी सारा डेटा इकट्ठा करेंगी, जिसके आधार पर इसरो हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए इस मिशन को सुगम बनाने के उपाय करेंगे। अगर व्योमित्रा की स्पेस ट्रिप के दौरान सब कुछ तय मानकों पर खरा उतरा, तो अगले साल भारत अपने दम पर एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए तैयार हो जाएगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। 1984 के अप्रैल महीने में आया ये वो दिन था जब पहली बार एक भारतीय धरती की चौखट लांघकर अंतरिक्ष के आंगन में पहुंचा था। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा, एक हिंदुस्तानी के दिल से निकली वो आवाज आज आधी सदी बाद भी अनंत अंतरिक्ष में गूंज रही है। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट के साथ शुरू हुआ वो सफर आज आगे, बहुत आगे बढ़ गया है। अब अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। ये भारत के लिए अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो भारत के भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये पहली बार होगा जब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस भेजा जाएगा। इस मिशन की सफलता के बाद भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा जो स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही स्पेस में इंसानों को भेजने में कामयाब रहे हैं। भारत स्पेस में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन मिशन गगनयान में भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने से पहले एक बेहद खास मेहमान को स्पेस में भेजेगा। Hello everyone, I am Vyomitra, the prototype of the half humanoid. गगनयान मिशन से पहले भेजे जाने वाले मानव रहित मिशन की सबसे अहम किरदार है व्योमित्रा। यूं समझिए कि अंतरिक्ष में इसकी कामयाब उड़ान गगनयान मिशन की सफलता की नींव रखेगी। व्योमित्रा ह्यूमन नहीं, हाफ ह्यूमनॉइड है, यानी इंसान नहीं बल्कि इंसान जैसी है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये एक रोबोट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एक ऐसा रोबोट जो इंसानों की तरह बर्ताव कर सकता है। Hello everyone, I am Vyomitra, the prototype of the half humanoid. इसरो ने साल 2020 में व्योमित्रा का वीडियो जारी किया था। अंतरिक्ष यात्रियों से पहले व्योमित्रा को अंतरिक्ष में भेजे जाने की एक खास वजह है। मसलन व्योमित्रा वहाँ कैसा महसूस करती है, वहाँ के वातावरण में कैसे खुद को एडजस्ट करती है। इसके अलावा व्योमित्रा शरीर के तापमान और धड़कन संबंधी टेस्ट करेगी और वापस आकर वैज्ञानिकों को रिपोर्ट करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यात्रियों पर होने वाले प्रभाव के मद्देनजर एक्शन ले पाएंगे। सेकेंड मिशन में क्या होगा, अंदर इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग एक रोबोट को हम बिठाने वाले हैं। वो रोबोट को हम इंडिया में व्योमित्र करके हम नाम रखा है। वो एक फीमेल के रूप में होगा, बिकॉज वी वांट टू शो दैट विमेन कैन ऑल्सो डू, इसलिए फीमेल के रूप में होगा। उसमें स्पेशल टिश्यूज होगा, एक स्पेशल मटेरियल में होगा। तो वो अंतरिक्ष में जाके वापस आने के समय उसमें बहुत सेंसर्स होगा। वो सेंसर्स ये करेगा उसका कितना प्रेशर हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में अंतरिक्ष में कोई रेडिएशन आ रहा है क्या, इस तरह से बहुत चीज एक्चुअल ह्यूमन बीइंग जाने के समय क्या क्या फेस करना पड़ेगा, वो टेस्ट करने के लिए ये रोबोट हमको हेल्प करेगा। 2024 में गगनयान मिशन से पहले इसी साल के आखिर में व्योमित्रा को अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। दरअसल इस साल लॉन्च हो रहे दोनों मानव रहित मिशन का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष यात्रियों का सफर पूरी तरह महफूज रहे।
अंतरिक्ष के सफर में सबसे अहम होता है अंतरिक्ष यात्रियों की हिफाजत। यही वजह है कि व्योममित्रा से पहले एक और मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। पहला मिशन में ये इकट्ठा करके, दैट इज रॉकेट बन गया, रॉकेट के ऊपर आप अंतरिक्ष यान रख दिया, ये सबको अंतरिक्ष में भेजना है। तो अंतरिक्ष में वो यान निकल के धरती को चारों ओर घूम के देन धरती में वो लैंड हो जाएगा, सेफली लैंड हो जाएगा। ये सब पार्ट्स ठीक से काम कर रहा है, उसमें कोई गलत है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट के आवश्यक है, ये टेस्ट करने के लिए ये पहला मिशन होगा। अगर ये दोनों मिशन पूरी तरह सफल रहते हैं तो साल 2024 के अंत में मिशन गगनयान के तहत भारत के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजकर इसरो नया इतिहास रचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इसरो की प्लानिंग देखकर यही लग रहा है कि अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो साल 2024 के अंत में गगनयान मिशन के तहत इसरो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजकर नया इतिहास रचेगा। लेकिन आपको बता दें कि मिशन गगनयान के अलावा भी भारत अंतरिक्ष में कुछ और मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इनमें खास है मिशन वीनस और आदित्य L1 मिशन। जी हां, भारत दिसंबर 2024 तक शुक्रयान की स्पेस में भेज सकते हैं। दरअसल शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जो इस ग्रह को घेरे रहते हैं, इसी वजह से इसका वातावरण काफी जहरीला है। शुक्रयान इन्हीं सब चीजों का बारीकी से अध्ययन करेगा। उम्मीद है कि इस अनोखे ग्रह के बारे में कई नई जानकारियां सामने आएंगी। इसी तरह भारत एक और मिशन की भी तैयारी में जुटा हुआ है, वो है मिशन आदित्य L1। सूरज से जुड़े रिसर्च के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। ये सूर्य पर केंद्रित भारत का पहला मिशन होगा। ये मिशन सूर्य का नजदीकी से निरीक्षण करेगा। आदित्य L1 सूरज के वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में रिसर्च भी करेगा। लेकिन इन सबसे पहले इसरो ने चांद पर फतेह पाने की दिशा में बड़ी छलांग लगा दी है। मिशन चंद्रयान 1 और 2 के बाद इसरो काफी समय से मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी में जुटा है। हाल ही में इसरो ने इस मिशन से जुड़े 2 बेहद अहम टेस्ट किए हैं। कमाल की बात तो यह है कि मिशन चंद्रयान 3 के लिए जरूरी ये दोनों टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। आप यूं समझिए कि इसके बाद हम चांद का दरवाजा खटखटाने के और नजदीक पहुंच गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसा चल रहा है भारत का मिशन मून। 5, 4, 3, 2, 1, 0। Vikram lander has successfully completed. आज एक तरफ भारत अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन लॉन्च करने से कुछ ही कदम की दूरी पर है, तो दूसरी तरफ हम चांद की दहलीज छूने की तैयारी भी पूरी कर चुके हैं। 2002 में चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के साथ शुरू हुआ सफर अब चंद्रयान 3 तक जा पहुंचा है। बता दें कि चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था चंद्रयान 1। उस मिशन के तहत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था और 30 अगस्त 2009 तक ये एक्टिव रहा था। इस यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे थे, लेकिन इसे चांद की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय लगा था। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के नक्शे के साथ साथ पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर 525 किलोग्राम का एक सैटेलाइट ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। इस उपग्रह ने अपने रिमोट सेंसिंग उपकरणों के जरिए चंद्रमा की ऊपरी सतह की तस्वीरें भेजी थी। चंद्रयान 1 के साथ भारत चांद पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। यही वजह थी कि बेहद तैयारियों और उम्मीदों के साथ 2019 में भारत ने मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। 12 जून 2019 को इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने घोषणा की थी कि चंद्रमा पर जाने के लिए भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान 2 को 15 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाएगा। आखिरकार 22 जुलाई 2019 को तमाम तैयारियों के बाद GSLV M के थर्ड M1 ने चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। 4 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान 2 से ली गई धरती की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया। 14 अगस्त को
चंद्रयान 2 ने सफलतापूर्वक लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में प्रवेश किया और 20 अगस्त को चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। 22 अगस्त को इसरो ने चंद्रमा की सतह के करीब 2650 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 2 के Li-4 कैमरे से ली गई चंद्रमा की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया। इसके बाद 2 सितंबर को लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक ऑर्बिटर से अलग हुआ। 7 सितंबर 2019 यानी लैंडिंग की तय तारीख वाले दिन भी लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह की ओर ले जाने की प्रक्रिया 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक बिल्कुल सामान्य और पहले से तय योजना के मुताबिक ही दिखी। लेकिन कुछ समय बाद ही लैंडर का संपर्क जमीनी स्टेशन से टूट गया और मिशन चंद्रयान 2 अधूरा रह गया। चंद्रयान 2 को बिल्कुल नई जगह पर भेजा गया था ताकि नई चीजें सामने आए। पुरानी जगह पर जाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए नई जगह चुनी गई थी। लैंडर विक्रम मुख्य रूप से चांद की सतह पर जाकर वहां का विश्लेषण करने वाला था। चंद्रयान 2 के जरिए चांद पर पानी की खोज भारत का मुख्य लक्ष्य था। चांद की चट्टानों का विश्लेषण भी होना था, लेकिन ये सभी लक्ष्य उस समय पूरे नहीं हो सके। ये एक साइंटिफिक मिशन था और इसे बनने में 11 साल लगे थे। इसका ऑर्बिटर सफल रहा, लेकिन लैंडर और रोवर असफल रहे। चंद्रयान 2 मिशन के अधूरा रहने का मुख्य कारण सॉफ्ट लैंडिंग में असफलता थी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है किसी भी सैटेलाइट को किसी भी लैंडर से सुरक्षित उतारे और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। चंद्रयान 2 को भी इसी तरह चंद्रमा की सतह पर उतरना था, लेकिन आखिरी क्षणों में ये संभव नहीं हो पाया। वैसे आपको बता दें कि अब तक दुनिया भर के 50% से भी कम मिशन हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहे हैं। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन को ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली है। अब मिशन चंद्रयान 3 में लैंडिंग के पहलुओं को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। लेग्स है उनको और मजबूत किया है। जो लैंडिंग मॉड्यूल का जो सॉफ्टवेयर है उसको और मेरे ख्याल में कई बार टेस्टिंग किया है। और जो भी कुछ, इसका मतलब ये नहीं कि सारा जो फोकस है उसी पर है, दूसरे भी जो टेस्टिंग है वो भी कर रहे हैं इसरो। और जैसा जैसा टेस्ट आ रहा है उसको मतलब बहुत बारीकी से देख रहे हैं ताकि इस बार कोई भी खामियां न रहे और ये एक सक्सेसफुल मिशन हो। आपको बता दें कि भले ही चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी है, लेकिन इसका रोवर पुराने चंद्रयान की कॉपी नहीं है। इसकी इंजीनियरिंग काफी अलग है। इसे और ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि पिछली बार की तरह मुश्किल न हो। इस बार कई बदलाव किए गए हैं। इम्पैक्ट लेग्स भी पहले के मुकाबले मजबूत किए गए हैं। बेहतर उपकरण और सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं। तभी तो चंद्रयान 3 के साथ एक बार फिर हमारी उम्मीदें उड़ान भर रही हैं। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 ने एक अहम परीक्षा को पार कर हमारी उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के सफर में एक अहम कामयाबी मिली। इसरो ने चंद्रयान 3 लैंडर का एक बेहद जरूरी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। सैटेलाइट लॉन्चिंग से जुड़े इस टेस्ट को EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या फिर EMC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच UR राव उपग्रह केंद्र में किया गया था। इस टेस्ट को भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन की पहली अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। यही वजह है कि इसरो इस टेस्ट को मून मिशन के लिए मील का पत्थर बता रहा है। आपको बता दें कि सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए EMI, EMC टेस्ट का बड़ा महत्व है। ये परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि अंतरिक्ष के वातावरण में सैटेलाइट सबसिस्टम के काम करने की क्षमता और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल्स के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 इसरो का एक अहम प्रोजेक्ट है। हालांकि इसरो ने अभी चंद्रयान 3 की आधिकारिक लॉन्चिंग डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसे 2023 की दूसरी या तीसरी तिमाही में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इसे GSLV Mk3 लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यही वजह है कि लॉन्चिंग से पहले इसकी तैयारियों को अच्छी तरह परखा जा रहा है। EMI, EMC टेस्ट इसी का हिस्सा था।
सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि पूरे देश को चंद्रयान 3 से बेहद उम्मीदें हैं। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो चांद की दहलीज को छूने का भारत का सपना बेहद जल्द पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जीएनटी पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।